फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर लिया था एंड टुडे वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, जो फंक्शन हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते उन फंक्शंस को हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए एज आई टोल्ड यू के फंक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म यानी कि जैसे साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, यानी जब तक हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होता वी कांट इंटीग्रेट द फंक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, जो फंक्शंस हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हम उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई एक वेरिएबल अज्यूम करके हम उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन विल इंटीग्रेट द फंक्शन। तो ये है क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड इज व्हाट, सी सम फंक्शंस कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जैसे कि हमने साइन 2x प्लस 3, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3, कॉस स्क्वायर को हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया था कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करके। यानी कुछ फंक्शन तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज करके, बट सम फंक्शंस which cannot be integrated directly can be integrated by reducing to the standard integral by proper substitution method। यानी कि जो फंक्शन हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हम उनको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग द मेथड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल। हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या करते हैं हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हम सब्स्टिट्यूट करके करते हैं यानी पुट करते हैं। एंड ये जो मेथड है ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं हम, जिससे कि हम फंक्शन को स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सो द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इंटीग्रल बाय रिड्यूसिंग इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म by a substitution is called integration by substitution method। this is what integration by substitution method। अब integration जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि by introducing a new variable, हम एक new variable introduce करते हैं substitution method में, but कैसे करते हैं let's see how। जैसे कि मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस बी होल इंटू f ऑफ ax प्लस बी होल n, मतलब कि ये मेरा एक फंक्शन है, मैं इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, सी जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जनरली अगर हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं तो हम किस चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही है। यानी अगर हमें किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि जिससे हम उसको रिप्लेस कर सके, राइट। तो ठीक इसी तरीके से इस फंक्शन में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो क्या, f ऑफ ax प्लस बी होल n को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है क्या, दिस पार्ट। तो हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब हम इसको एक नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो वी पुट f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू t, वेयर t इज अ वेरिएबल। t हमारा क्या है, वेरिएबल है। अब जब हम फंक्शन को t में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो dx है ये भी हमारा किस में होना चाहिए, dt में होना चाहिए। अगर हम फंक्शन t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dx की जगह dt होना चाहिए, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एंड अगर हम t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन ही t में होना चाहिए एंड dx भी dt में होना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में हम यहां पर आकर इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। अगर f ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ax प्लस बी
राइट, t का हो जाएगा dt बाय dx एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा, यानी कि f ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव इज f डैश ax प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b दैट इज a। हम इसको इस तरीके से लिखें और डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख दूं, f ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव इज f डैश ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज a। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम dx को यहीं पर लिखकर चलते हैं, dx एंड t का डेरिवेटिव इज dt। मतलब हम डायरेक्टली इससे ये फॉर्म लिख दें या ऐसे लिख के लिखें, बात एक ही है, बिकॉज ये dx यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक स्टेप हमारा सेव हो जाएगा। हम ऐसे लिखें फिर dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सो इट इज बेटर हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख लें। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो f डैश ax प्लस b dx का वैल्यू है वो हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, f डैश ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन ये a यहां पर आकर डिवाइड हो गया। तो हम f डैश ax प्लस b dx की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt अपॉन a। तो हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, दिस इज t टू द पावर n इंटू f डैश ax प्लस b इंटू dx का वैल्यू इज dt अपॉन a। 1 अपॉन a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन a एज इट इज, t की पावर n का इंटीग्रेशन इज पावर में 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्या करते हैं हम, t का वैल्यू वापस रिप्लेस करते हैं, t हमारा क्या था f ऑफ ax प्लस b, तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन a f ऑफ ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इसका मतलब इसका जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a f ऑफ ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब जैसे सेकेंड फॉर्म हमारी है f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मतलब इसके अंदर नोटिस करने वाली क्या बात है, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर नीचे हमारा फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव अगर हमें कभी भी दिख जाता है, हम उसका डायरेक्टली आंसर जो है वो log एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। इसका हम डायरेक्टली आंसर log ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखते हैं कि ये हमारा कैसे आया। सी, मैं क्या करता हूं, ये डिनोमिनेटर में इसकी वजह से मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मैं एफ एक्स को टी पुट कर देता हूं। लेट एफ एक्स is equal to t, then f dash x dx is equal to dt। तो f dash x dx का वैल्यू क्या प्लेस हो जाएगा यहां पर, dt, एंड अपॉन में एफ एक्स इज व्हाट, t, 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो दिस इज log t प्लस c, एंड t हमारा क्या है, एफ एक्स, सो आंसर इज log एफ एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सी, मैं यहां पर क्या चीज नोटिस कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 3x का डेरिवेटिव प्लस 3 आ गया, यानी f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्म आ गया यहां पर। तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्म यूज करके, मतलब मैं साइड में ये रीजन लिख दूंगा एंड इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं, दिस इज f डैश एक्स, ये हमारा क्या है, f डैश एक्स है, एंड दिस इज व्हाट, एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या आंसर लिख सकते हैं,
आंसर इज log fx दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। हम इसको डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो दो फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट है। हम सब्सटीट्यूशन करते कैसे हैं, हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन हम उसको डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू निकालकर सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड उसके बाद जो फंक्शन है हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है। देन वी कैन इंटीग्रेट द क्वेश्चन। सी अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स फोर। सबसे पहले ये देखो कि भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे साइन का एंगल एक्स की पावर 4 आ गया। जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है साइन का क्या है, जो एंगल है इट शुड बी अ लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है वो लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन यानी ax प्लस b के फॉर्मेट में होना चाहिए। बट यहाँ पर दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये वाला पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज इसकी वजह से हम साइन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं x4 को t सब्सटीट्यूट कर दूं तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा sin t, और sin t का हमें इंटीग्रेशन पता है माइनस cos t। तो हम क्या करते हैं x की पावर 4 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो वी पुट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करें 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। तो x क्यूब dx का वैल्यू हमारा क्या आ गया dt अपॉन 4। तो ये वैल्यू हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो अब ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन x क्यूब dx का वैल्यू हो गया हमारा dt अपॉन 4। ये हम बाहर ले लेते हैं, बचा साइन x की पावर 4 हमारा क्या है t, ये बच गया। साइन t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t, सो माइनस 1 अपॉन 4 कॉस t प्लस c एंड t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें माइनस 1/4 कॉस x4 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉट, बट एंगल इज नॉट एल्जेब्रिक, मतलब साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो वी पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर cos x dx का वैल्यू क्या प्लेस हो जाएगा, दिस इज dt। तो ये अब हमारा बन गया इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर साइन x इज व्हाट t एंड cos x dx इज dt। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट, सो आंसर इज माइनस कॉट t प्लस c एंड t हमारा क्या है साइन x, सो आंसर इज माइनस कॉट ऑफ साइन x प्लस c। तो इस तरीके से हम इजीली अपने फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइक हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 साइन ऑफ tan इनवर्स x, मतलब फिर से एंगल आ गया। एंगल क्या होना चाहिए लीनियर एल्जेब्रिक, लीनियर एल्जेब्रिक नहीं है, मतलब कि एंगल ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये हमारा एक की पॉइंट है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब ax प्लस b के फॉर्मेट में अगर नहीं है, तो हमें एंगल को ही सब्स्टिट्यूट करना है ऑलवेज, राइट। जैसे कि यहाँ पर साइन का एंगल tan इनवर्स x है, होना चाहिए ax प्लस b लीनियर, इसका मतलब नहीं कर सकते तो हम tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं। पुट tan इनवर्स x is equal to t, then derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square dx equals to dt। see dx upon 1 plus x square को हम क्या प्लेस कर सकते हैं, dt प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा sin tan inverse x हमारा हो गया t and dx upon 1 plus x square is dt। sin t का इंटीग्रेशन इज minus cos t, so this is minus cos t plus c, t is what tan inverse x, so minus cos of tan inverse x plus c, this is answer। कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं, अब देख के पता चल रहा होगा sec स्क्वायर log x, मतलब log x को सब्स्टिट्यूट करना है।
So we put log x is equal to t, 1 upon x dx is equal to dt. So 1 upon x dx को हम क्या डाल सकते हैं, dx upon x को क्या लिख सकते हैं, dt. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, sec square log x is t and dx upon x is dt. sec square का इंटीग्रेशन is tan, so this is tan t plus c and t is what, log x. So tan of log x plus c, this is our आंसर. तो इस तरीके से हमने, अब फिर से हमारा क्या था, एंगल आ गया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एंगल अगर लीनियर अलजेब्रिक नहीं है मतलब वो ही सब्स्टिट्यूट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब ये जो होल रूट है इसके अंदर अगर लीनियर फंक्शन होता, मतलब ax प्लस बी का फॉर्मेट होता, तो हम इसको पावर 1/2 करके इंटीग्रेट कर सकते थे. बट यहां पर रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक आ गया, विच इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, मतलब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे, हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t. डेरिवेटिव करें, 2x प्लस 1 का 0 हो गया, और dx इज इक्वल टू dt. तो यहां से हम dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, dt अपॉन 2x प्लस 1, बिकॉज डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में वैल्यू नजर नहीं आ रहा कि 2x प्लस 1 dx को मैं dt लिखूं. तो अब मैं यहां पर वैल्यू प्लेस कर देता हूं dx की, एंड c यहां पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं. तो ये हमारा बन जाएगा 2 कॉमन, 2x प्लस 1 रह गया, इसके अंदर 2 कॉमन आ गया, दिस इज t. तो ये बन गया हमारा अंडर रूट t, एंड dx का वैल्यू dt अपॉन 2x प्लस 1. सी ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बाहर, t टू द पावर 1/2, बिकॉज रूट 2 को t टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं. dt इंटीग्रेट करें, t की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. 2 जो 3/2 का जो 2 है नीचे वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c. सो दिस इज 4/3. t का वैल्यू हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c. दिस इज आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर, मतलब नॉट अ लीनियर फंक्शन, मतलब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो वी पुट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू t. तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3 ए होल इंटू dx, बिकॉज 7 का डेरिवेटिव 0, t का dt. सी 4x माइनस 3 इंटू dx को हम क्या प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्टली dt. तो ये अब हमारा बन गया, ऊपर तो हमारा बन गया dt, नीचे क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज t. क्यूब रूट था, मतलब कि पावर 1/3, तो ये हो गया t टू द पावर 1/3, जिसको हम t टू द पावर माइनस 1/3 लिख सकते हैं. ऊपर ले जाकर पावर में 1 ऐड कर दें, t टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 विल बी 2/3, तो पावर 2/3 हो गई, डिवाइडेड बाय 2/3, 3 ऊपर आ गया, प्लस c. t का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, 3/2, t इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. So 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 होल पावर 2/3 प्लस c. दिस इज आंसर. तो इस तरीके से जैसे अलजेब्रिक क्वेश्चंस है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारा फंक्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में आ गया. यहां पर हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन, बट अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं फॉर्म्स. जैसे अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन किया, हमने वो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिए थे जिनके हमें डेरिवेटिव पता थे. जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस था, हमने कॉस का इंटीग्रेशन साइन लिया. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिया. टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर था, तो हमने सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी लिया. बट अभी तक हमने tan x, cot x,
sec x एंड cosec x को इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी हमें इनके फॉर्मूलाज नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इनके भी फॉर्मूलाज लेकर चलेंगे, यानी ये लर्न रखने हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है एंड cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिकॉज इससे पहले तक अभी tan cot sec एंड cosec का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता था, बट अब हम यूजिंग सब्सटीट्यूशन ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं एंड ये वैल्यूज तुम्हें लर्न करनी होंगी, एज अ फॉर्मूला ये यूज होंगे। लाइक tan x dx है, इसको हम क्या कर सकते हैं, tan x dx को हम sin x अपॉन cos x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस cos x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू t माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, तो sin x dx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस dt, तो ये हमारा बन गया माइनस dt, माइनस बाहर ले लिया, cos x हमारा क्या है t, ये आ गया, तो माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज log t, तो माइनस log t प्लस c, माइनस log t को हम log 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव ऑफ log जो भी होता है, नेगेटिव साइन अगर हटाते हैं तो ये एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है, सो दिस इज log ऑफ 1 बाई टी प्लस सी, माइनस साइन हटा दिया, एंगल को रेसिप्रोकल कर दिया, t हमारा क्या है cos x, तो ये बन गया log 1 अपॉन cos x प्लस c, 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, सो आंसर इज log ऑफ sec x प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज व्हाट, log sec x प्लस c, यानी अब आगे किसी भी क्वेश्चन में tan x का अगर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है तो वहां पर डायरेक्टली तुम्हें आंसर लिखना है log sec x प्लस c। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं cot x, cot x को भी अगर हम इसी तरीके से देखकर चलें, cos अपॉन साइन में ब्रेक कर दें, cos x अपॉन sin x dx, सी sin x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, या हम डायरेक्टली sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, हम क्या करते हैं ये फॉर्म यूज करते हैं, यूजिंग कौन सा फॉर्म, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्म अगर हम यूज करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लॉग एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये याद रखना है। ये है हमारे tan एंड cot के इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, sec के अंदर भी हम अपना कोई फॉर्म बनाए, हम क्या करते हैं sec के अंदर इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर हम इसको करते हैं तो सी हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। सी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec इंटू tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, यानी कि f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म बन गया। तो यूजिंग इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्म यूज करें या sec x प्लस tan x को सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि इसका हमने डेरिवेशन करा था, ठीक उसी तरीके से sec x प्लस tan x को सब्स्टिट्यूट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये अब हमारा आंसर बन जाएगा log एफ एक्स इज व्हाट, sec x प्लस tan x प्लस c, तो ये हमारा क्या है रिजल्ट आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सी वैसे sec x का जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन है, सॉरी याद रखना है log sec x प्लस tan x प्लस c, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x
dx which is log sec x plus tan x plus c. Now next is integration of cosec x dx. cosec x dx को भी हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं. लाइक cosec x को हम cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. इंटीग्रेशन cosec x, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं cosec x माइनस cot x. cosec x माइनस cot x dx. सी ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx. सी cosec x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec इंटू cot एंड cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होता है. इसका मतलब माइनस cot का डेरिवेटिव इज प्लस cosec स्क्वायर. तो हमारा ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है यूजिंग दिस फॉर्म f dash x upon f x will get log cosec x माइनस cot x प्लस c. इसको जैसे मैंने यहाँ पे बोला था हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस एंड साइन अपॉन कॉस करके. ये आगे सिंप्लीफाई करना है बट सेक का जो इंटीग्रेशन है वो ये अप्लाई करके चलना है. बाकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हमारी आ जाएगी. तो मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया, मैं इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं. तो जैसे कोसेक एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी. ये हमारा बन जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी. 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये हमारा हो गया लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगा दी एंड साइन एक्स को भी हम हाफ एंगल में कर दें 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी. इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल. साइन अपॉन कॉस क्या रह गया हमारा 10. तो क्या रिजल्ट हमारा बन गया log 10 x बाय 2 प्लस सी. तो जो कोसेक x का इंटीग्रेशन है वो लर्न रखना है क्या, दिस इज log ऑफ 10x बाय 2 प्लस सी. तो जो सेक का फॉर्म है इसको भी हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बट सेक का जो इंटीग्रेशन है वो ये वाला अप्लाई करके चलना एंड कोसेक का इंटीग्रेशन ये वाला अप्लाई करके चलना है. तो ये हमारे थे जो 4 इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के जो अभी तक हमें नहीं पता थे, बट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने tan, cot, sec, cosec के जो इंटीग्रेशंस है वो फाइंड आउट कर लिए. यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज.